अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। हज़रात, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम अंजुमन रहमानिया के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िद किया गया, लिहाजा कमेटी के तमाम रुकन का मैं अपनी तरफ से खैर मक़दम करता हूँ, उनका इस्तक़बाल करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सामईन किराम से बसत एहतराम दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप लोग अपनी अपनी नशिस्तें लेकर बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ से इंशाअल्लाह मैं प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ करूँगा। मैं मेहमानाने किराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो रौनक स्टेज हो जाएं, ताकि प्रोग्राम को आगाज़ करने में मुझे बगैर किसी ताख़ीर का सामना किए हुए मैं इस प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पे कामयाबी व कामरानी की मंजिलों तक रवां दवा कर सकूं। इसलिए मेरी फहरिस्त में जो नाम चुने गए हैं उन नामों को एक बार मैं सुना दे रहा हूँ, और सुनाना मकसद उनसे गुजारिश करना है, लिहाजा उनके समातों तक अगर मेरी आवाज़ टकराए तो जल्द अज जल्द रौनक स्टेज हो जाए। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमाएंगे आली जनाब यूनुस चेयरमैन साहब, और इस प्रोग्राम की सरपरस्ती आली जनाब सरफराज सेठ साहब फरमाएंगे। मेहमानाने खुशखुशी हैं हरी लाल मिश्रा उर्फानू बाबा, डॉक्टर AK मिश्रा जच्चा बच्चा केंद्र, शफीक अहमद साहब चेयरमैन, अलहाज लुकमान अंसारी साहब, मुन्ना सेठ साहब, राजेश सेठ साहब, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक पीयूष गुप्ता और सिकंदर चौधरी साहब, ये लोग आज के बतौर मेहमानाने खुशखुशी हैं। हज़रात, ज़रूरत नहीं ना खुदाओं की मुझको, ज़रूरत नहीं ना खुदाओं की मुझको, सफीना सुपुर्दे खुदा कर रहा हूँ। ज़रूरत नहीं ना खुदाओं की मुझको, सफीना सुपुर्दे खुदा कर रहा हूँ। खुदाया कर कामयाबी मुझको अता, खुदाया कर कामयाबी मुझको अता, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। हज़रात सामईन कदर वाजिबुल एहतराम मेहमानाने किराम, आप तमाम हज़रात से एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग रौनक स्टेज हो जाएं। मैं मुख्तसर से वक्तों में अपनी बात को ख़त्म करके आज के इस प्रोग्राम का मैं आगाज़ कर दूँगा। हज़रात, आज का जो उन्वान दिया गया है, एक शाम शहीदाने वतन के नाम। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो नाम है शहीदाने वतन यानी उन तमाम शहदाए किराम की शहादतों का मजमुआ है, जिनकी कुर्बानियों के ज़िमन में, जिनकी कुर्बानियों के ज़ेर नज़र आज इस मुल्क को आज़ादी मिली थी। वो दिन था 15 अगस्त सन 1947। हज़रात, जब ये नाम मेरी समातों से टकराता है, जब कभी शहदाए वतन का नाम मेरी समातों से गुजरता है, तो मुझे वो पुरनाक मंजर याद आते हैं, मुझे वो कुर्बानियाँ याद आती हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे सामने वो 5 माएँ हैं जो उस दिन ये कह रही थी, ऐ मेरे लाडलो तुम शहीद हो जाना, लेकिन तिरंगों के सामने कभी पीठ मत दिखाना। मेरे सामने वो गुर्बतो यतीम में पली हुई 5 बेटियां भी नजर आती हैं जो ये कह रही थी
कहेंगी कि ऐ मेरी बहनों, तुम्हें याद रखना होगा कि हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा जिंदगी नहीं है जिसके दम पे हम जिंदगी बसर कर सकें। हम फिरंगी कज़्ज़ाबों के ज़ेरे नज़र हैं, हम फिरंगियों के असर में दब चुके हैं। इसलिए बड़ी बहन ने यह फैसला लिया कि इस्मत नहीं लूटनी चाहिए, किसी के तकद्दुस को पामाल नहीं होना चाहिए। बड़ी बहन ने 4 बहनों का खुद अपने हाथों से ज़बह करके उसके बाद अपने आप को उस फांसी के फंदे पे लटका दिया कि न मेरी जान रहेगी, न मेरी जान रहेगी, न मेरी इज्जत से कोई खेलेगा। हाज़रीन महफिल, ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से आज़ाद हुआ है। मुझे वो सिसकता हुआ बाप भी नजर आता है जो ये कह रहा था, ऐ मेरे लालो, मैंने तुम्हें बड़े ही कौरो जमालात से पाला है, मुझे जो मयस्सर हो सका था मैंने तुम्हें वो ग़िज़ा भी दी है। मैं आज तुमसे ये अहद व वफ़ा का पैमान लेना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी आए वो सह लेना, लेकिन फिरंगियों को पीठ न दिखाना। मेरे सामने उन उलमाए रब्बानीन की कुर्बानियाँ भी हैं जो 15 साल का बच्चा जो बाद में आलिम दीन बनता है, वो हिंदुस्तानी अवाम को मुत्तहिद करने के लिए, जिसका नामी इसमें गिरामी मौलाना उबैदुल्ला सिंधी है, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को यकजा करने के लिए, जिहाद के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इस तहरीक को मजबूती देने के लिए वो निकल पड़ता है, अफगानिस्तान का दौरा करता है, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे गली गली चौराहों चौराहों पे जाता है और जाकर लोगों से कहता है, ऐ मेरे देश के लोगों, वक्त आ गया है, अब खड़े हो जाओ, आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करो, अपने खून को बहाओ। और वो दिन आता है कि जब वो लौटता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगान की आवाम को मुत्तहिद करके, तो उसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे और उसके बाद इन लोगों की बेलौस कुर्बानियों और खिदमत की वजह से ये मुल्क आज़ाद हुआ। और उनकी आज़ादी का ये समर है कि आज हम लोग बड़े ही, मैं अर्ज कर रहा था हजरात कि मुझे वो दिल खराश मंजर, वो रात की अंधेरियाँ, वो ताबनाक माहौल भी याद है जिसमें एक बूढ़ी माँ सिसक रही थी और अपने देश के नौजवानों से ये कह रही थी कि ऐ मेरे देश के लालो गौहरों, ऐ मेरे देश के हीरे जवाहरातों, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जान जाती है चली जाए, पर कभी फिरंगियों को पीठ न दिखाना। मुझे वो मासूम बच्चा भी याद आता है जिसका बाप जंगे आज़ादी में शहीद हो गया था, जिसकी माँ उससे गोद में ली हुई थी और अपने सीने से चिपकाकर उस बच्चे को आज़ादी के नगमे सुना रही थी, उस बच्चे की परवरिश कर रही थी। इतने में फिरंगियों ने हमला बोला और उस बच्चे को माँ की ममता की गोद से खींचकर उछाल दिया और नेज़े पे चढ़ा दिया। उसके बाद मेरे दोस्तों, हमने सुना है कि जब मौत आती है तो प्यास बहुत लगती है। जरा सोचो उस मासूम बच्चे के सीने पे क्या गुजरी होगी जिसकी गर्दन इतनी मासूम सी थी। वो तो फिरंगी बाद में ये कह रहा था कि अगर मुझे मालूम होता कि तेरी गर्दन इतनी कमजोर है तो मैं अपने नेज़े को कभी गलत इस्तेमाल न करता। मेरे भाइयों, उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने जंगे आज़ादी में इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी कुर्बानियाँ दी कि उन कुर्बानियों के समर, उन कुर्बानियों के नतीजे में ये मुल्क भारत आज़ाद हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, इस दिन की हम चाहे जैसे भी खुशियाँ मना लें, ये अलग बात है कि खुशियाँ मनाने के तरीके सबके जुदा जुदा होते हैं। कहीं पे चिरागा है तो कहीं पे झंडियाँ हैं, कहीं पे जुलूस है तो कहीं पे जलसे हैं, तो कहीं पे मुशायरे हैं। ये सब खुशियों के असबाब हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उस दिन और उस रात की हवलनाक
पुरमंजर में वो माहौल आसमान ने देखा होगा, उस मासूम की दिल खराश आवाज़ें आसमानों ने सुनी होंगी। तो बताइए मेरे भाइयों, क्या हम उन कुर्बानियों को सोच भी सकते हैं? जब मेरे कानों की समातों से इन शहीदाने वतन का नाम टकराता है तो मेरे ख्यालों का महवर, मेरी रख्त जां वहाँ पहुँचती है जहाँ से आज़ादी की सदा बुलंद हुई। तो मुहद्दिस कबीर, ओ इमाम जलीलुर रईस औलिया अल्लाह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिसने सबसे पहले शोले आज़ादी को बुलंद किया और मुल्क के नौजवानों को ये खिताब दिया और इकजा किया कि ए मुल्क के मुसलमानों, अब हिंदुस्तान में जिहाद लाजिम हो चुका है, इसलिए तुम्हें यकजा होना पड़ेगा, तुम्हें जंग आज़ादी के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। उस वक्त में अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी की जुर्रत नहीं थी कि बोल सके, लेकिन वो मेरा और आपका मसीहा था, वो कौम का हमदर्द था, वो आने वाले हालात को बखूबी समझ रहा था, वो देख रहा था कि आज अगर इस आवाज़ को नहीं उठाया गया तो इस आवाज़ को कोई उठाने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए उसने आवाज़ उठाई और मुल्क को आज़ाद कराया, और मुल्क को आज़ाद कराने के बाद इसमें बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई। ज़रूरत पड़ी तो गोलियाँ भी खाई, ज़रूरत पड़ी तो अपने आप को पेश भी किया, ज़रूरत पड़ी कलम उठाया, ज़रूरत पड़ी तलवार उठाई, और ज़रूरत पड़ी तो नन्हे नन्हे नौनहालों की तरबियत करके बातिल के लिए फौलाद लश्कर व आखिरी दीवार बना दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, शायर कहता है कि चमन में बहार आई तो किस काम की आई, चमन में बहार आई तो किस काम की आई, नशे मन शाख पर बाकी रहा न दिल ही सीनों में। हजरात, ये मुल्क बड़ी कुर्बानी और जद्दोजहद के सिले से आज़ाद हुआ है। इसलिए मैं अब इस प्रोग्राम को शुरू करता हूं, और शुरू करने से पहले एक बार तमाम मेहमानाने खुसूसी से, तमाम शोराए किराम से और अंजुमन के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि वो लोग रौनक स्टेज हो जाएं, क्योंकि प्रोग्राम अब बिल्कुल अपने कामयाबी की सफ़र की तरफ रवां दवा होगा। इंशाअल्लाह यहीं से प्रोग्राम का आगाज करूंगा। शायर कहता है कि वतन तो आज़ाद हो चुका, वतन तो आज़ाद हो चुका, दिमागो दिल है गुलाम अब भी, वतन तो आज़ाद हो चुका, दिमागो दिल है गुलाम अब भी, पिए हुए हैं शराब गफलत यहाँ पे खासो आम अब भी, पिए हुए हैं शराब गफलत यहाँ पे खासो आम अब भी, गलत है तेरा नारा साकी बदल चुका है निज़ाम महफिल, गलत है तेरा नारा साकी बदल चुका है निज़ाम महफिल, वही शिकस्ता सी बोतलें, वही शिकस्ता सा जाम अब भी, वही शिकस्ता सी बोतलें, वही शिकस्ता सा जाम अब भी, मेरे मैखाने वतन का वही है कोहना निज़ाम अब भी, मेरे मैखाने वतन का वही है कोहना निज़ाम अब भी, किसी पे जामे शराब जाए, किसी पे पानी हराम अब भी, किसी पे शामे शराब जायज़, किसी पे पानी हराम अब भी। अब मैं इस प्रोग्राम को अपनी